वक्फ एक्ट का मामला कोर्ट में भी पेंडिंग है और वक्फ एक्ट का मामला संसद में भी पेंडिंग है। दोनों जगह ये मामला चल रहा है। इसके बावजूद कुछ संगठन सड़क पे उतरने की धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब न उनको कोर्ट के ऊपर भरोसा है, न उनको संसद के ऊपर भरोसा। तो सवाल ये भरोसा उनको है किस पे? भारत न बाइबल से चलेगा न कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। और संविधान दो शब्दों से मिलकर बना संविधान, यानी एक देश एक विधान। जो विधान होगा सबके लिए समान होगा। मजहब के आधार पर नियम कानून अब नहीं चलेगा। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। अब एक भी नियम कानून मजहब के आधार पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात तो जो लोग वक्फ के समर्थन में उतरे, मैं उनसे पूछ रहा हूं, भारत के संविधान वक्फ शब्द कहां लिखा बताइए जरा। एक बार मुझे लिखाइए कि भारत के संविधान वक्फ है कहां पे। फिर वक्फ आप लोग क्यों रट लगाए पड़े हैं। दूसरा, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता है। संविधान साफ साफ इसको मना करता है। फिर वक्फ बोर्ड कैसे हो सकता है, वक्फ ट्रिब्यूनल कैसे हो सकता है। जमीन के विवाद के लिए बाकायदा जो नॉर्मल कोर्ट है, जो रेवेन्यू कोर्ट है, जमीन का विवाद वहीं चलेगा। चाहे अयोध्या का मुकदमा हो, चाहे काशी का मुकदमा हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे वो हिंदू का मुकदमा हो, चाहे जैन का, चाहे बौद्ध का। जब सबके लिए कॉमन कोर्ट है तो मुस्लिम जहां वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दें उसके लिए अलग से बोर्ड, अलग से ट्रिब्यूनल क्यों चाहिए। एक चीज ये भी बताइए, क्या दूसरों की जगह पे कब्जा करके वक्फ किया जा सकता है क्या? वक्फ का मतलब दान होता है, और दान अपना सामान किया जाता है, अपना पैसा दान किया जाता है, दूसरों का नहीं। दूसरों की जमीन कब्जा करके उसको वक्फ नहीं कर सकते। मुगलों को, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे तुगलक है, औरंगजेब है, जो भी आए यहाँ पे, उनको वक्फ का अधिकारी नहीं, क्योंकि उनकी यहाँ की जो जमीन थी उनकी पैतृक संपत्ति नहीं थी। यहाँ की जमीन उन्होंने कमाया नहीं था कोई मेहनत और ईमानदारी के साथ। वो कैसे वक्फ कर सकते हैं? वक्फ तो अपनी संपत्ति की जाती है, वो भी जो जायज संपत्ति हो, नेक तरीके से कमाई गई हो, फिर वो कैसे कर सकते हैं? मेरा मानना है भारत में अब मजहब के आधार पर अगर कुछ भी चलने की छूट दी गई तो भारत का एक और विभाजन होगा, फिर मजहब के आधार।